नमस्कार, आपका और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली बोनस पर कैबिनेट से ऐलान को लेकर गुड न्यूज है। साथ ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही इस वीडियो में आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी अन्य खबरें भी देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली खबर, कार्मिक मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को रोज जाना होगा दफ्तर। जी हां, आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कार्मिक मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अवर चीफ और उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों को रोज कार्यालय जाना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि अवर चीफ स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी ताज़ा दिशा निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि अवर चीफ और उनसे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारी अब प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे धीरे अपना कामकाज बहाल किया है और इस दौरान अंतिम आदेश तक उप चीफ और उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर दफ्तर आने का निर्देश था। कार्मिक मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि अवर चीफ रैंक से नीचे के कम से कम 50% कर्मचारियों के दफ्तर में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उसके मुताबिक जनहित में आवश्यक होने पर विभाग अध्यक्ष 50% से ज़्यादा उपस्थिति भी अनिवार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उसमें कहा गया है कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उस वक्त तक कार्यालय आने से छूट होगी जब तक उनका इलाज सामान्य श्रेणी में नहीं आ जाता है। दिशा निर्देश के अनुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेश तक घर से ही काम करते रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा दी गई थी। अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया में कर्मचारियों के लिए फिर से दफ्तर आने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अनलॉक 5 स्तर तक पहुंच गई है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्यों में लगी है। अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज, इस बैंक के कर्मचारियों को समय से पहले मनेगी दिवाली, बढ़ेगी सैलरी और बोनस भी मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि देश के तीसरे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने कर्मचारियों की सैलरी में 12% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंक अपने 76,000 कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते जहां कर्मचारियों को छंटनी और वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, वही एक्सिस बैंक के कर्मचारियों को दिवाली इस बार समय से पहले मन जाएगी। देश में इसमें करोड़ों लोग नौकरी गंवा चुके हैं या उनके वेतन में कटौती हुई है। ऐसे समय में एक्सिस बैंक ने अपने 76,000 कर्मचारियों की सैलरी में 4 से 12% तक इजाफा करने का फैसला किया है। बैंक अपने इन कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता बैंक HDFC बैंक ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और बोनस प्रदान किया था। इसके बाद दूसरे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने 1 लाख कर्मचारियों में से 80% कर्मचारियों को जुलाई में वेतन वृद्धि और बोनस भी प्रदान किया था। कोविड-19 महामारी की वजह से कई निजी बैंकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक ने सालाना 25 लाख से ज़्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों की सैलरी में 10% कटौती का फैसला किया है। इसी प्रकार सीनियर मैनेजमेंट के वेतन में 15% की कटौती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट वाले माह में ही सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगा ये फंड, वित्त विभाग का नया निर्देशनामा जारी। जी हां, राज्य सरकार अब अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले महीने में ही GPF प्रदान करेगी। GPF अब राज्य पेंशन ट्रेजरी से सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी जिस प्रकार से अपने पेंशन व अन्य अवसरकालीन सुविधा सीधे पाते हैं, ठीक उसी तरह से GPF एवं TPF अब रिटायरमेंट वाले महीने में ही मिलेगा। वित्त विभाग के दिशा निर्देश जारी। जी हां,
वित्त विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट वाले महीने में ही निर्णायक जीपीएफ उनके खाते में चला जाएगा। इसके साथ ही अवसर लेने के साथ ही पेंशन एवं अन्य अवसरकालीन सुविधा मिलेगी। कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले महीने में ही जीपीएफ प्रदान करने के लिए राज्य पेंशन ट्रेजरी अब नोडल ट्रेजरी के तौर पर कार्य करेगी। पेंशन अधिकारी सभी जीपीएफ एवं टीपीएफ देय के बारे में अपने कर्मचारियों को अवगत कराएंगे। इसकी एक कॉपी संतृप्त कर्मचारी जिस अनुष्ठान में नौकरी कर रहा है उस अनुष्ठान के डीडीओ को प्रदान करेगी। जीपीएफ प्रदान करने के लिए कर्मचारी के व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत भी नहीं होगी। खाते में जाएगी राशि। जी हां, वित्त विभाग ने कहा कि सभी राशि कर्मचारी खाते में जाएगी। ऐसे में उस व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी का जीपीएफ खाता नंबर के आधार पर नोडल ट्रेजरी संतृप्त अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी के वेतन जाने वाले बैंक खाते में या प्रोविजनल पेंशन खाते में चली जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी की मौत आ जाती है तो फिर उसका देय आवेदन के साथ लीगल हायर सर्टिफिकेट को पेंशन प्रदानकारी अधिकारी के पास डीडीओ भेजेंगे। राज्य वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। आगामी दिनों में इसके लिए जीपीएफ एवं टीपीएफ नियम में संशोधन किए जाने की जानकारी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अशोक कुमार मीना की तरफ से जारी विज्ञप्ति से ये बात पता चली है। अगली बड़ी खबर, बोनस के लिए किया प्रदर्शन। रेल कर्मचारियों ने बोनस के लिए बड़ा प्रदर्शन किया है। जी हां, सन 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के बाद रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हुआ। इसके लिए रेल कर्मचारियों ने कुर्बानियां दी है। लंबे संघर्ष के बाद रेलवे कर्मचारियों को बोनस का अधिकार मिला है। ये बात बुधवार को रेलवे पावर हाउस में रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने कही। जैन यूनियन के आह्वान पर मनाए जा रहे बोनस अधिकार पखवाड़े के तहत रेलवे पावर हाउस में द्वार सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जैन ने कहा कि केंद्र सरकार अब रेलवे कर्मचारियों के साथ छिछोरी हरकतें करने लगी है। कभी महंगाई भत्ते को बंद करने का आदेश देती है, कभी रात्रि भत्ता बंद करने का आदेश जारी करती है, तो कभी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की आदेश देती है, तो कभी यात्रा भत्ता और टाइम भत्ता आदि को प्रतिबंधित करती है। अब तो रेल कर्मचारियों द्वारा गत समय में किए गए कार्यों के एवज में दिए गए भुगतान की भी रिकवरी करने का आदेश भी जारी होने लगे हैं। जैन ने कहा, कोरोना महामारी के आड़ में सरकार मजदूर की ताकत और मजदूर आंदोलन को कमजोर करने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। इस अवसर पर केरी शाखा के अध्यक्ष गजानंद शर्मा एवं टीआरडी शाखा के कोषाध्यक्ष अब्दुल कासिम ने रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की शीघ्र घोषणा करे, वरना रेल कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। निश्चित रूप से इससे रेल उद्योग की औद्योगिक शांति बिगड़ने वाली है। यूनियन के नेता शरीफ मोहम्मद आरपी मंगल रोडनी फ्रैंकलिन ने कहा कि सभी रेल कर्मचारी एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करें, हमें तभी सफलता मिल पाएगी। रेलवे ने माल ढुलाई से सितंबर में कमाए 80 करोड़। कोटा रेल मंडल ने माल ढुलाई से सितंबर में 79 करोड़ 37 लाख रुपए की आय अर्जित की है। यह आय पिछले साल के मुकाबले करीब 30% अधिक है। गत वर्ष सितंबर में रेलवे ने माल ढुलाई से करीब 61 करोड़ रुपए कमाए थे। कोटा मंडल ने इस साल सितंबर में 295 रैंकों के 11,721 वैगनों में लदान किया, जबकि गत वर्ष सितंबर में 241 रैंकों के 9,456 वैगनों में लदान किया गया था। गत साल की तुलना में इस साल सितंबर में 22% अधिक रैंक लदान किए गए हैं और करीब 24% ज़्यादा माल वैगनों में भरा गया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय पाल ने बताया कि रेलवे के जरिए माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसी का परिणाम है कि कोटा मंडल में माल यातायात से रेलवे की आय बढ़ रही है। ड्यूटी टाइम बढ़ाने का आदेश वापस लेने का आश्वासन, पॉइंट मेनू की ड्यूटी 8 से 12 घंटे करने के मामले को लेकर रेलवे मजदूर संघ के जोनल महासचिव एवं जोनल कार्यकारी महासचिव सतीश कुमार ने पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक एवं प्रमुख वित्त सलाहकार के साथ बैठक की है। अपर महाप्रबंधक ने पॉइंट मेनू की ड्यूटी के घंटे फिर से 12 के बजाय 8 घंटे करने का भी आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, पेंशनर्स भी होंगे प्रभावित। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर पर भी पड़ा है। इन पर महंगाई भत्ता यानी डीए की सीधी मार पड़ी है। यदि आपको याद हो तो सरकार ने अप्रैल के महीने में निर्णय लिया था कि केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर्स का
जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का निर्णय पर एक नज़र डालें तो जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वे भी लागू नहीं किया जाएगा। ये नहीं, इसका असर जून 2021 तक रहेगा। इस खबर के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स में मायूसी छा गई। इस तय सीमा के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। सरकार के इस निर्णय से थोड़ा लाभ ये होगा कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इधर रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल मंत्रालय ने कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले इससे संबंधित एक आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48 1B के तहत कर्मचारी कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है। पिछले साल भी हटाए गए थे ऐसे कर्मचारी। जी हाँ, गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारी को नौकरी से हटाया था। ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। अगली बड़ी खबर सभी केंद्रीय व रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट से वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के अनुमोदन की स्वीकृति देने व रेलवे के 11.5 लाख कर्मचारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी बोनस का इनाम देने की बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत ग्रुप C और D श्रेणी के रेल कर्मचारियों को 7,000 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 78 दिन का 17,951 रुपये उत्पादन के आधार पर बोनस PLB दिया जाएगा। ये सभी रेल कर्मचारियों के खातों में दशहरा तक क्रेडिट कर दिए जाने की संभावना है। पिछले साल दशहरा सितंबर महीने में होने से दीपावली बोनस भी इस तरह सितंबर 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस बार दशहरा अक्टूबर महीने में है, इसलिए इस बार बोनस अक्टूबर महीने में मिलेगा, जिसकी अनुमति कैबिनेट से 15 से 20 अक्टूबर के बीच मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये न्यूज़ सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बताई जा रही है। वही सूत्रों से खबर के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में कैबिनेट से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक कितना बढ़ेगा, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता में लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका फैसला कैबिनेट से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। बेसिक पेंशन को लेकर हो सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। असल में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना EPS में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। EPS 95 NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारी मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि EPS 95 एक प्रकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। EPS 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ताओं से भी 12% का अनुदान लेकर 8.33% तक EPS में जमा कराया जाता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखकर बुजुर्ग पेंशनरों की मांग पर ध्यान देने की भी अपील की है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।